जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता नियम 2009 में बदलाव कर दिए हैं। क्या है वो बदलाव और किन किन देशों के आवेदकों पर बदलाव के तहत नया नियम लागू होगा, आज की वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने नागरिकता नियम 2009 में अहम संशोधन करते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह बदलाव मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन आवेदकों पर लागू होता है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। नए नियमों के अनुसार आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि उसके पास अपने देश का पासपोर्ट है या नहीं है। अगर पासपोर्ट सक्रिय है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर उस पासपोर्ट को सरेंडर करना भी अनिवार्य होगा। नए प्रावधानों के मुताबिक नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आवेदकों को अब अपने पासपोर्ट से संबंधित पूरी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसमें पहचान, यात्रा इतिहास और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन शामिल होगा। इसमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि उनके पास संबंधित देशों का वैध या समाप्त पासपोर्ट है या नहीं है। अगर आवेदक के पास ऐसा पासपोर्ट है तो उनके लिए कुछ जानकारी देना भी जरूरी होगा, जैसे पासपोर्ट नंबर, जारी होने की तारीख और उसका स्थान, उसकी समाप्ति की तिथि, और इसके साथ ही 15 दिनों में पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही नए नियमों के तहत जिन आवेदकों के पास ऐसे पासपोर्ट होंगे, उन्हें नागरिकता आवेदन मंजूर होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों को पासपोर्ट जमा करना होगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह संशोधन दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाने और नागरिकता आवेदन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव का मकसद नागरिकता प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को रोकना है। किन लोगों पर लागू होगा यह नया नियम? यह संशोधन मुख्य रूप से उन गैर मुस्लिम प्रवासियों पर लागू माना जा रहा है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, यानी समूह सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में आता है। अब यहां एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार ने यह बदलाव क्यों किया? तो गृह मंत्रालय के मुताबिक इस संशोधन का मकसद है नागरिकता प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, रिकॉर्ड सत्यापन मजबूत करना, दोहरी नागरिकता जैसी स्थितियों को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निगरानी को बेहतर बनाना है। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले नागरिकता आवेदकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम को नागरिकता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों की अनुसूची आईसी में एक नया क्लॉज भी जोड़ दिया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट और सख्त हो गई है। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने इसमें कई डिजिटल बदलाव किए थे, जिसमें ओसीआई आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया गया था। ईओसीआई व्यवस्था शुरू की गई। नाबालिगों के लिए भारतीय और विदेशी पासपोर्ट एक साथ रखने पर रोक लगा दी गई और इसके साथ ही बायोमेट्रिक आधारित फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल की गई थी। वैसे देखा जाए तो पहले आवेदन प्रक्रिया में पासपोर्ट सरेंडर को लेकर इतनी स्पष्ट शर्तें नहीं थी। अब नियमों में अलग से घोषणा जोड़कर इसे अनिवार्य बना दिया गया है। इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि नागरिकता लेने वाला व्यक्ति दूसरे देश की सक्रिय नागरिकता ना रखे। यहां एक अहम सवाल यह भी है कि क्या आम भारतीय नागरिकों पर इसका कोई असर पड़ेगा? तो आपको बता दें कि आम भारतीय नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि यह नियम सिर्फ उन विदेशी नागरिकों और आवेदकों पर लागू हैं जो भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसलिए भारतीय नागरिकता की मौजूदा नागरिकता स्थिति पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि नागरिकता नियम 2009 को 25 फरवरी 2009 को लागू किया गया था और इसमें अंतिम बार 11 मार्च 2024 को संशोधन किया गया था। साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को राहत देने का प्रावधान किया गया था। सरकार का कहना है कि यह कानून उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से लाया गया है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे।
अब एक बार फिर से गृह मंत्रालय का यह कदम नागरिकता प्रक्रिया को अधिक सख्त, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले नागरिकता आवेदकों के लिए अब पासपोर्ट संबंधी नियम पहले से ज्यादा कड़े हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।